हाय एवरीवन बच्चों, आप लोग सब लोग ठीक होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि हर डायमेंशन में पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 3 डायमेंशन होती है ना हमारे पास, 3 डायमेंशन या 3 एक्सिस होती है, विच इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब हमें हर एक्सिस के अलोंग देखना है कि पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन या क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। डायमेंशन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डी लिख दें या फिर लोग आपको समझने के लिए पूरा डायमेंशन लिख दें। वैसे नॉर्मली इसको ऐसे वन डायमेंशन ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, देखो वन डायमेंशन में हमें देखना है कि पार्टिकल जो होंगे वन डायमेंशन में एक ही एक्सिस के अलोंग होंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि वैसे प्रेफर हमेशा एक ही एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को देते हैं। अगर एक एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस को हट लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस में पार्टिकल कैसे अरेंज होंगे, लाइक दिस। क्लोजली सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इस तरीके से अरेंज होंगे ना। ठीक है, पार्टिकल इस फॉर्म में अरेंज होंगे। तो देखो वन डायमेंशन में क्या होंगे, एक एक्सिस के अलोंग पार्टिकल इस फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होंगे कि पार्टिकल क्या होंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज होंगे। ठीक, अब देखो एक पार्टिकल या एक बॉल कंसीडर करो कि ये कितने पार्टिकल से अटैच हो रहा है, 2 पार्टिकल से। तो ये क्या होगा, देखो एक बॉल जो है वो कितने नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल से अटैच हो रही है, 2 बॉल से ना, ये 2 पार्टिकल से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। Nearest neighboring particles are called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर को CN शॉर्ट फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो वन डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 2। पार्टिकल कैसे अरेंज है, ओनली हॉरिजॉन्टल वे में। अगर इसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो देखो पार्टिकल को इस फॉर्म में अरेंज होंगे। एक बॉल को कंसीडर करो, ये बॉल को कंसीडर करा, एक बॉल कितने नेबरिंग पार्टिकल से अटैच है, 2 है ना। देखो एक बॉल को पकड़ लिया मैंने, इसको देखो कितने बॉल आपस में अटैच है, आपस में नहीं, इस बॉल के कितने नियरेस्ट नेबर है 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, वन डायमेंशन में पार्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज होंगे खाली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये क्या हो गया वन डायमेंशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2D लिख दो सीधा, डायमेंशन है ये। क्लोज पैकिंग देखनी है हमें 2 डायमेंशन में। अब देखो 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में भी जाएंगे और वाई एक्सिस में, मतलब पार्टिकल जो है अरेंज होंगे हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ठीक है, ऐसे पार्टिकल अरेंज होंगे। तो ये जो क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन की, ये 2 वेज से अरेंज होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। पार्टिकल जो है 2 वेज में अरेंज होते हैं। फर्स्ट वे देखते हैं इसका, फर्स्ट वे देखते हैं कि कैसे पार्टिकल अरेंज होते हैं। देखो जैसे फर्स्ट हमने पार्टिकल, देखो हॉरिजॉन्टल पार्टिकल अटैच है ना, फर्स्ट एक्स एक्सिस में पार्टिकल ऐसे अरेंज है लाइक दिस। इसमें क्या होगा कि जो दूसरी लाइन आएगी पार्टिकल की वो क्या होगी, सेम ऐसे ही इसके ऊपर, देखो कुछ इस तरीके से। फिर इसके अब सेम पार्टिकल ऐसे उसी रो के ऊपर सेम अरेंजमेंट क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल के ऊपर या एक बॉल के ऊपर उसी टाइप का अरेंजमेंट। लेट्स से इसको अगर मैं बोल दूं कि ये एक टाइप का अरेंजमेंट है, तो इसके ऊपर भी जो रो है ये पूरी रो क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट इसको कंसीडर कर लिया, तो इसके ऊपर वाली जो पूरी रो है वो
भी तो इसी टाइप से अरेंज है ना, इस पार्टिकल के सेम ऊपर सेम ऐसे इसी टाइप से अरेंज है ना, जैसे फर्स्ट रो अरेंज थी तो उसको भी बोल दिया ए टाइप का। इसके ऊपर भी सेम पार्टिकल, इसमें क्या होता है कि सेम पैटर्न चलता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें होता है ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ए टाइप अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो एक पार्ट मतलब एक सेम पार्टिकल जो है सेम वे में अरेंज है। ठीक है, पूरे एक सेल में एक्स और वाई में पार्टिकल क्या है, सेम वे में अरेंज है। अच्छा, अब इसमें देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप लोग एक बॉल को या एक पार्टिकल को कंसीडर करो। देखो मैं इसको कंसीडर कर रही है वाली को, ठीक है, इसके नियरेस्ट नेबरिंग क्या है, देखो एक ये है 1 2 3 4, इसकी एज को टच कर रहे हैं ना, तो देखो कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो इसका हम सेंटर पॉइंट को सबके जो जो टच कर रहे हैं उनके सेंटर पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ठीक है, सेंटर वे में अरेंज कर दिया, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो इस वाले अरेंजमेंट में क्या बोलते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखो इसमें किस टाइप से अरेंज है, अगर इसको हम फॉर्मेशन इसकी करना चाहें तो इस टाइप से हो सकता है ना, देखो एक्स एक्सिस में है एज वेल एज वाई एक्सिस में है ना, तो ये क्या है, पार्टिकल आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। इसमें क्या है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी अरेंज है एज वेल एज वर्टिकली भी अरेंज है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल आ रही है, उसके ऊपर तीसरी बॉल आ रही है, मतलब सेम टाइप का अरेंजमेंट है ना। अगर इस पूरी रो को ए टाइप का अरेंजमेंट बोला है तो सेकंड रो भी तो सेम ही है, उसको भी ए टाइप का अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसको क्यों ए टाइप अरेंजमेंट बोले, क्योंकि ये सब क्या है, अरेंजमेंट सेम है। ठीक, अच्छा अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आए, आप एक बॉल को पकड़ लो, देखो एक बॉल कितने बॉल से अरेंज हो रही है, मतलब क्लोजली पैक्ड है, नियरेस्ट नेबरिंग कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पार्टिकल से अरेंज है ना। आप भी इसको बना सकते हो, बहुत सिंपल है, घर में बॉल्स तो पड़ी होती है ना, इसको सिंपली बना सकते हो तो जिससे और क्लियर होगा। एक टाइप का अरेंजमेंट क्या हो गया कि एक बॉल के ऊपर ही दूसरी बॉल अरेंज है। ठीक है, अब 2D में दूसरे टाइप का अरेंजमेंट क्या होता है, सेकेंड वे क्या है इसका, सेकेंड वे क्या है कि देखो पार्टिकल फर्स्ट रो ऐसे, फर्स्ट रो इस फॉर्म में अरेंज है, सेकेंड रो जो है वो इसके ठीक नीचे ना आकर के इसमें इसके डिप्रेशन में आती है, मतलब कि जो ये बहुत ज्यादा गैप जो हो रहा था, देखो इसमें क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा गैप हो रहा है ना, यहाँ पे देखो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस खाली हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी इसकी क्लोज पैकिंग नहीं है। इसमें क्या होता है कि दूसरी जो रो होती है वो इसके डिप्रेशन में आके अरेंज हो जाती है। ठीक है, थर्ड रो फिर वैसी जैसे फर्स्ट रो थी वैसी फॉर्म में अरेंज हो जाती है, फिर नेक्स्ट रो सेम ऐसी इस फॉर्म में अरेंज हो जाती है, मतलब जो रोज हैं वो क्या है उसके डिप्रेशन में आके अरेंज होती है। ठीक है, जिससे क्या होती है इसकी पैकिंग जो होती है बहुत एफिशिएंट पैकिंग होती है। देखो लेट्स से कि अगर मैं इसको बोल रही हूँ कि इस रो का एक टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इस ये रो तो इससे अलग है ना, ये वाली रो जो है इसके डिप्रेशन में आ रही है सेकंड वाली, तो इसको बोल दिया ये है बी टाइप का अरेंजमेंट। और ये वाला जो ये पूरी रो है ये सिमिलर है ए टाइप के, देखो इसके नीचे पार्टिकल आ रहे हैं, इसके नीचे सेम पार्टिकल आ रहे हैं ना, तो इसको बोल दिया सेम ए टाइप का अरेंजमेंट। और ये भी हो गया बी टाइप का अरेंजमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें हो गया ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में के लिए क्या करना है, एक बॉल को कंसीडर कर लो, लेट्स से इस बॉल को मैं कंसीडर कर रही हूँ, इससे कितने पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड है हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखो कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने हैं 6, तो ये क्या बना रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। अच्छा, अब मैंने बोला था कि जितने पार्टिकल जो हैं इसके नियरेस्ट नेबर में जुड़े हुए हैं उसके सेंटर को क्या करो, अटैच करो, 1 के सेंटर्स को एरो हटा दो, ऐसे फॉर्म करो,
अच्छा 6 से भी अटैच हो रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखो साफ दिख रहा है ना, ये हेक्सागन फॉर्म कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 2D। ठीक है, हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। हेक्सागन फॉर्म कर रहा है तो उसको क्या बोल दिया, हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, 2D 2 डायमेंशन वाले अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 डायमेंशन में क्या है, खाली एक ही रो है x और y। 3 डायमेंशन में क्या होगा, z एक्सिस एक और आ जाएगी। अब देखो ये जो टाइप का अरेंजमेंट मैंने बताया था, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कंसीडर करो। देखो ये है, एक रो ऐसे है, दूसरी रो देखो इन दोनों के क्या है, डिप्रेशन में आ रही है ना, ये जो दो वॉल्स हैं इसके डिप्रेशन में आ रही है ना थर्ड रो, तो ये वाली जो पैकिंग होती है इसको बोलते हैं एबी। इसमें जो होता है एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है। कैसे, देखो ये वाली रो पूरी अलग है, ठीक है, इसको ये मान लिया, दूसरी क्या है इसके डिप्रेशन में जा रही है, ये भी इन दो वॉल्स के ये डिप्रेशन में जा रहा है, तो इसको बोल दिया बी टाइप का अरेंजमेंट, सेकंड वाली को, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, ये क्या फॉर्म करे, एबी टाइप का अरेंजमेंट। अच्छा, अब इसका देखना है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर। इस बॉल को कंसीडर करो कि ये बॉल जो है कितने पार्टिकल से अटैच है। देखो ये वाली बॉल, बीच वाली बॉल ले रहे हैं, इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ मैं, ऐसे देखो 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये वाली 6, ये 6 टाइप के हो रहे हैं ना, तो ये क्या बना रहा है, देखो एक हेक्सागोनल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हेक्सागोनल, इसलिए इसको बोला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो उसको मैं शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ HCP in 2D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, 1 डायमेंशन में क्या है, पार्टिकल क्या है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली अटैच है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा है, एक बॉल दो बॉलों को अटैच कर रही है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा है, 2। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग क्या होगी, दो वेज में होगी। फर्स्ट वे में कि एक रो का अरेंजमेंट जो है ठीक दूसरी रो के अरेंजमेंट के जैसा ही है, तो उसको बोल दिया ए टाइप का अरेंजमेंट, और ये फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। सेकेंड वे क्या होगा कि जो रो है वो, मतलब फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड से बिल्कुल डिफरेंट है, फिर वो नेक्स्ट रो जो है वो फर्स्ट वाले के बिल्कुल सेम है, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, एबीएपी टाइप का अरेंजमेंट, इसकी क्लोज पैकिंग क्या है, इस टाइप से। ठीक है, इसको, इसमें क्लोज पैकिंग क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, देखो अब ये वाली जो पैकिंग है ना, ये वाली देखो इसमें क्या है, स्पेस कम हो रहा है ना, देखो इसमें क्या है, सिर्फ इतना सा ही स्पेस है, और इसमें देखो, यहाँ देखो इसमें क्या है, इतना ज्यादा स्पेस है। किसका ज्यादा स्पेस है, इस वाली का, तो इसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। क्लोज पैकिंग HCP में जो पैकिंग होती है वो मोर एफिशिएंट होती है, मोर एफिशिएंट मतलब अच्छी पैकिंग होती है, मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा कंसीडर करते हैं। ये हो गया 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की बात। अब हमें देखनी है क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, 3D के लिए इसको हटा देते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D में क्या होगा, 3D में क्या होगा कि z एक्सिस भी आ जाएगी, मतलब जैसे हमने किया है अभी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में। अच्छा 2 डायमेंशन में क्या है, खाली एक ही लेयर आ रही है, 3D में क्या होगा, इसके पीछे पीछे एक और लेयर आती जाएंगी, उसके भी क्या है, 2 वेज हैं। क्लोज पैकिंग इन 3D में भी 2 वेज हैं, उसको देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसके क्या है, 2 वेज है, हम पहले फर्स्ट वे कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट वे में क्या होता है। देखो इस फर्स्ट वे में क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक लेयर जो है वो अरेंज हो गई है, जब इसके ऊपर सेकेंड लेयर आती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, जेड एक्सिस, जेड में आप मतलब 3D को समझ रहे हैं ना आप, कि 3D में क्या होगा, एक्स और वाई के साथ साथ क्या होगा, पीछे पीछे और लेयर्स ऐड होती जाएंगी, वो क्या करेंगे, जेड एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगी। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो बच्चों,
यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर थी, देखो फर्स्ट लेयर कैसी थी हमारे पास, देखो ये है ना बनी हुई है, इसको देखते हैं हम। फर्स्ट लेयर ये थी, इसी के ऊपर हमने एक और लेयर अप्लाई कर दी है, ठीक है। एक लेयर कैसे अप्लाई करी है, इस वे में कि ये जो इसके डिप्रेशन है, जो सेकंड लेयर होगी वो भी क्या होगी, इसके डिप्रेशन में यहाँ पे जैसे ये होल्स दिख रहे हैं ना, इसमें ही मतलब लगेगी, इसके ऊपर ठीक ऊपर, जैसे 2D में हो रहा था कि ए टाइप के अरेंजमेंट थे ना, वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि पार्टिकल जो होंगे इसके डिप्रेशन में आके अरेंज होंगे लाइक दिस, ठीक है। ये देखो दिख रहा है अभी आपको कोई, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल जो है इस फॉर्म में अरेंज होंगे, तो उसी फॉर्म में अरेंज करेंगे। देखो ये फर्स्ट वाली ब्लैक वाली जो है, ये फर्स्ट लेयर ब्लैक वाली को कंसीडर करा है, इसको बोल दिया है, इसको बोल दिया है कि ये क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट। पूरी ब्लैक को बोल दिया है कि ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, और पूरी ब्लू को बोला है कि ये बी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लेयर थी, इसके ऊपर हमने एक और लेयर अप्लाई कर दी, जिसमें मैंने भी आपको दिखाया था। तो इसमें क्या हुआ कि देखो जैसे ये है, इसने ये 3 बॉलें दिख रही है ब्लैक वाली, ये वाली 1 2 एंड 3, इन 3 बॉल के ऊपर ये ब्लू वाली जो है एक बॉल अटैच है। इन तीनों बॉलों के ऊपर थर्ड वाली 3 पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, एक ब्लू टाइप का अरेंजमेंट है ना, ये पार्टिकल का ये है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखो इसमें क्या है, पीछे से अब आगे इसके ऊपर एक लेयर अप्लाई करिए, पीछे तो ये होल क्रिएट होगा ना, इसमें होल होगा। तो ये क्या कर रहा है कि 3 बॉल जो है, 3 बॉलों के ऊपर एक बॉल रख दी, तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा है। टेट्राहेड्रल को टीडी से भी लिखते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो 3 ब्लैक वाली बॉल्स हैं, इसके ऊपर, इन 3 ब्लैक बॉल्स के ऊपर, ये वाली दिखा देती हूँ, ये 3 बॉल है ना, ये वाली और ये दिस वन, ये 3 बॉलों के ऊपर हमने एक ये ब्लू वाली बॉल अप्लाई कर दी, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे दिखाती हूँ आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होता है। देखो जैसे ये है 3 बॉल्स हैं, इसके ऊपर अगर मैं एक बॉल अप्लाई कर दूंगी, तो पीछे देखो, पीछे तो एक होल क्रिएट होगा ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये होल बन रहा है, इसको बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, वॉइड इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। 3 बॉल्स के ऊपर जो एक बॉल लगा दी, पीछे से एक वॉइड क्रिएट हो रहा है ना, उसको बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो है फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर जो अप्लाई करी, तो ये वाली जो है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है, वहां पे मैं टीटी लिख देती हूँ। देखो 1 2 और 3, 3 ब्लैक वाली बॉल क्या कर रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन कर रही है ना। देखो 3 जो ब्लैक वाली बॉल, 1 2 एंड 3, इसके ऊपर एक ब्लू बॉल आ गई है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 बॉल जो है उसके ऊपर आप रख के देखो, तो वो क्या फॉर्म करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, लाइक दिस 1 2 एंड 3। इसके ऊपर ब्लू बॉल अप्लाई कर दी है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर अप्लाई करिए, या एक लेयर के ऊपर एक लेयर अप्लाई करिए, तो क्या कंडीशन हो रही है, ये फॉर्म कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड इन्होंने बना दिया। अब देखो वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो ये जो फॉर्म कर रहा था ना, ये थोड़ा सा टूट गया। अब इसमें से आप देखो, जब हमने ये फॉर्मेशन बनाया था ना 2D में, एबी टाइप का अरेंजमेंट, तो ये 2 टाइप के ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था ना। एक तो जो है स्ट्रेट ट्रायंगल, ऐसे ऐसे करके फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला देखो 1 ऐसे ऐसे सीधा ट्रायंगल, और नीचे वाला क्या कर रहा है, उल्टा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें देखो जो उल्टा वाला ट्रायंगल है, उसमें क्या कंडीशन हो रही है, उल्टा वाला ट्रायंगल ये है ना, दिस वन, इसमें देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, उल्टा वाला ट्रायंगल, इसके ऊपर क्या आ रहा है, ब्लू बॉल्स का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, देखो ये देखो, एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 बॉलों से मिलकर या 6 पार्टिकल से मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं आपको ऑक्टाहेड्रल दिखाऊं,
तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा कुछ ऐसा। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल को देखो, ये ऐसा फॉर्म कर रहा है ऑक्टाहेड्रल बॉल। 3 बॉल जो है ये सीधी ब्लैक वाली लगी हुई है और इसके ऊपर ब्लू बॉल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है, 1 2 और 3। देखो ये एम्प्टी स्पेस फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला, इस एम्प्टी स्पेस को फिल कर दिया। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपको दिखाती हूँ, अगर आपको दिख जाए इसमें से तो। देखो ये था एक 3 बॉल्स का अरेंजमेंट, ये था, इस पे क्या करा, 3 बॉल का और एक अरेंजमेंट अप्लाई कर दिया। जब आप बना करके देखोगे ना तो इसमें से क्या होगा, एक होल दिखेगा आपको। ये देखो यहाँ से भी एक होल दिख रहा है और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी एक होल दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म, ये जो होल है, ये वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, इसको बोला है इन्होंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 बॉलों के ऊपर एक बॉल आ रही है तो वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। पीछे से एक एम्प्टी स्पेस खाली हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 3 बॉलों के ऊपर 3 बॉलों का अरेंजमेंट इस फॉर्म में है कि 3 बॉल्स जो हैं ब्लैक वाली, या 3 पार्टिकल्स जो हैं, 3 पार्टिकल ऐसे फॉर्म में अरेंज है। आप इसको ब्रीफली एनसीईआरटी में देखोगे, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, आई नो, मैंने ट्राई किया है, ठीक है। देखो अब 3 बॉलों के ऊपर 3 बॉल और अरेंज है, ये एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, इसको बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसमें कैसा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो 3 बॉल्स ये वाली है ब्लैक वाली, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके ऊपर कैसा वॉइड है, देखो 1 2 3, ये एम्प्टी स्पेस है ना, 3 बॉलों का, 3 बॉलों के साथ जो एम्प्टी स्पेस है, इसको बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। समझ में आ गया। जब सेकेंड लेयर के ऊपर हमने थर्ड लेयर अप्लाई करी है तो उसने क्या फॉर्म किए हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अगर कोई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इफ देयर इज ऑफ एन एनक्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अगर कहीं पर क्या है, एनक्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, एनक्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या एनक्लोज पैक्ड एटम है, एनक्लोज पैक्ड एटम है, तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो होंगे, ऑक्टाहेड्रल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को OH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे उसमें होंगे N, और टेट्राहेड्रल वॉइड को TD से रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उसमें 2N, ठीक है। तो आप इसमें बना करके देखेंगे कि कितने टेट्राहेड्रल जो है हमेशा ऑक्टाहेड्रल से डबल होंगे, ठीक है। अगर कहीं पे एनक्लोज एटम या एनक्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे N, और टेट्राहेड्रल जितने ऑक्टाहेड्रल होंगे उनका डबल होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये था कि जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई करी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसमें क्या फॉर्म हुआ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और ऊपर से ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी आप बना करके देखेंगे। देखो ये 3 बॉल्स है ब्लू वाली, अब मैं ज्यादा इसको डिस्कस करूंगी तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये जो ब्लू बॉल्स हैं 3 वाले, ये जो 3 ब्लू बॉल्स हैं 1 2 3, ठीक है, इनके नीचे एक ब्लैक बॉल आ रही है ना, ये वाली, तो ये क्या फॉर्म कर रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। This will form tetrahedral void like this. This will also form tetrahedral void and this is also form tetrahedral void. और टाइप का अरेंजमेंट बनाते जाएंगे, पीछे देखते जाएंगे, वो क्या फॉर्म करेगा, octahedral, and this will form octahedral void. This will also form octahedral and this will also form octahedral. थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा बन गया है, तो आप देखेंगे ये एक बॉल यहाँ आएगी और ये फॉर्म करेगा octahedral void, ठीक है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया। 3 बॉलों के ऊपर एक बॉल या फिर 3 बॉलों के नीचे एक बॉल। वॉइड तो दिख रहा है ना, मतलब 4 बॉलों से जो वॉइड फॉर्म हो रहा है, 4 बॉलों से जो वॉइड फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड होता है एम्प्टी स्पेस, टेट्राहेड्रल मींस 4, ठीक है। 4 पार्टिकल से जो वॉइड फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और 6 बॉल से या 6 पार्टिकल से जो वॉइड क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब हमारी ये थी एक कंडीशन। इसमें हम देखेंगे कि जब देखो ये तो था कि सेकेंड लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकेंड लेयर आई तो क्या केस हुआ, ठीक है। इसमें अब हमें सेकेंड वे देखना है कि जब
सेकेंड लेयर के ऊपर भी थर्ड लेयर आएगी तो क्या केस होगा, ठीक है। सेकेंड वे क्या है, ये तो हमने खाली अरेंजमेंट समझा ना कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर आ गई तो हमें मतलब क्या कंडीशन मिली कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो गया और दूसरा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हो गया। अब हमें देखना है कि थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर आई तो क्या केस होगा। देखो जब सेकेंड लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर आई तो उसने क्या फॉर्म किया, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, है ना, ये देखा हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखते हैं कि सेकेंड वे है थर्ड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। सेकेंड वे क्या है, थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, ठीक है। देखो जब देखा ना अभी हमने कि जब फर्स्ट के ऊपर सेकंड आई तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, अब जब इसके ऊपर थर्ड लेयर डाल देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट लेयर क्या थी, फर्स्ट लेयर क्या थी कि पार्टिकल जो है इस फॉर्म में अरेंज है, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था, फर्स्ट वाली लेयर में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था। इसके भी दो वेज है, ठीक है, इसके भी क्या है, दो वेज है। फर्स्ट वे में देखते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन, इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट लेयर कैसी थी कि उसमें क्या हो रहा था कि एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल था वो 6 पार्टिकल से अटैच था फर्स्ट लेयर में, ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, एक पार्टिकल जो था वो 6 पार्टिकल से अरेंज हो रहा था फर्स्ट लेयर में, ठीक है, उसको हमने बोल दिया लेट से कि वो क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको बोल दिया कि ये क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट है। इसके ऊपर ये थी फर्स्ट लेयर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर में हमने क्या करा कि इसके ऊपर हमने एक लेयर डाल दी, वो क्या फॉर्मेशन कर रही थी, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो क्या फॉर्म कर रही थी, इसके ऊपर जब हमने इसको अप्लाई कर दिया, दिखाती हूँ मैं कैसे, जब हमने देखो ये लेयर थी ना, फर्स्ट लेयर क्या कर रही थी, एक बॉल जो थी वो 6 पार्टिकल से अरेंज थी, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रहा था ना कि जब फर्स्ट के ऊपर हमने सेकेंड लेयर अप्लाई कर दी। देखो आपको अगर दिख रहा होगा तो इसमें होल में जो है ऑरेंज कलर की बॉल दिख रही है इस हॉल में, देखो इसके पीछे 3 बॉल के पीछे एक ऑरेंज बॉल आ रही है, तो ये क्या फॉर्म कर रही है, ये होल क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वॉइड जो है एम्प्टी स्पेस जो है ये फॉर्मेशन कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का। ये थी जो फर्स्ट के ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई करी। अब जब हम इसके ऊपर एक और लेयर अप्लाई कर देंगे इसी फर्स्ट लेयर की, मतलब थर्ड लेयर एक और अप्लाई कर देंगे, ये थी सेकेंड लेयर और ये फॉर्मेशन कर रही थी टेट्राहेड्रल वॉइड का सेकेंड लेयर। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है ना वो है टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड, कि जब हमने थर्ड लेयर अप्लाई करी तो इसका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कवर हो गया। कवर कैसे होगा, देखो ये था ए टाइप का अरेंजमेंट, ये हो गया बी टाइप का, फर्स्ट के ऊपर सेकेंड अप्लाई करी, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर दिया, इसके ऊपर जब हम सेम एक लेयर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, एज इट इज जैसे फर्स्ट थी वैसी एक लेयर अगर हमने अप्लाई कर दी 6 पार्टिकल की ऐसे फॉर्मेशन करके, ठीक है, ये ए टाइप का अरेंजमेंट था, सेम ऐसा हो गया, इसको भी बोल दिया ए टाइप का अरेंजमेंट है। इसके ऊपर जब हमने ये लेयर अप्लाई कर दी तो ये देखो ये इस फॉर्म को क्या कर देगा, कवर अप कर देगा। मैं दिखाती हूँ कैसे कवर अप करेगा, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है ना, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है, बीच में से ऑरेंज कलर की बॉल दिख रही है, अगर इसमें मैं सेम ऐसे अप्लाई कर दूं तो वो कवर हो जाएगा ना टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कुछ दिख रहा है, बस ये ऑरेंज बॉल दिख रही है ना, तो देखो जब हमने इसके ऊपर एक लेयर सेम पैटर्न की अप्लाई कर दी, इसमें फर्स्ट लेयर ही, मतलब ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर, ठीक है, थ्री में क्या होता है अरेंजमेंट ऐसे होते जाते हैं ना कि जैसे एक लेयर आई फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। जब हमने इसमें थर्ड लेयर अप्लाई करी तो ये इसने क्या करा, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया। फर्स्ट कंडीशन थी टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये किस टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है, टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड, एबी टाइप का अरेंजमेंट, एबी टाइप अरेंजमेंट। ये समझ में आया, फर्स्ट कंडीशन थी इसकी अरेंजमेंट,
फर्स्ट कंडीशन थी इसकी कि टू कवर टेट्रा, जब थर्ड लेयर हमने सेकंड के ऊपर अप्लाई करी तो फर्स्ट कंडीशन थी कि टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो अच्छा जब हमने इसमें अप्लाई करा तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, एबी टाइप का अरेंजमेंट, ये समझ में आ गया, टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा अब सेकंड कंडीशन है इसकी टू कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे कवर होगा वो हम देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू कवर, सेकंड कंडीशन है टू कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल OH से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद हो गया होगा, ऑक्टाहेड्रल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें सेकंड कंडीशन है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अरेंजमेंट क्या था, सेम अरेंजमेंट, फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही रहेंगे ना। देखो इसमें क्या करा हमने, पहली लेयर ऐसी थी कि एक बॉल जो है वो 6 पार्टिकल से अटैच्ड है। ठीक है, ये किसको बोला, फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर को क्या किस टाइप का पैटर्न था इसमें, एक टाइप का पैटर्न। ठीक है, 3D की बात कर रहे हैं ना हम, 3D में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर आएगी। इसके ऊपर जब हमने सेकंड लेयर अप्लाई करी वो किस टाइप की थी, लाइक दिस। इसने क्या फॉर्म कर दिया था फिर, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एक और सर्कल फॉर्म हो रहा था इस टाइप का। टेट्राहेड्रल वॉइड में देखो 3 सीधे 3 उल्टे टाइप के पार्टिकल आ रहे थे ना, तो उसने क्या कर दिया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये था बी टाइप का अरेंजमेंट, ये था सी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये फॉर्म कर रहा था टेट्राहेड्रल वॉइड, दिख रहा है आपको, बीच में से बॉल दिख रही है। अच्छा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो इसके ऊपर देखो ऐसे टाइप का एक और अरेंजमेंट बना दूंगी मैं। जब ये 3 बॉल है, इसके ऊपर ये देखो ये 3 बॉल है, इसके ऊपर 3 बॉल और अप्लाई कर दी तो देखो होल दिख रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर इन तीनों को रख दिया। अच्छा अब तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन आप ऐसे ही समझो इसको, ये ऐसा टाइप का अरेंजमेंट, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर अप्लाई कर दूं तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका कवर हो जाएगा ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका कवर हो गया जैसे टेट्राहेड्रल कवर हुआ था। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर अगर हम एक और फर्स्ट लेयर अप्लाई कर दें तो ये क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर देगा। 3 4 समझ गए ना आप। बॉल्स कुछ इस टाइप से अरेंज करनी है, 6 को अटैच करें, मतलब 6 बॉल्स को टच करिए, 6 पार्टिकल। ये भी किस फॉर्म का हो गया, ए टाइप का अरेंजमेंट। तो ये किस टाइप के अरेंजमेंट है, ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। उसमें क्या हो रहा था, वो किस टाइप का अरेंजमेंट था, ए बी टाइप का अरेंजमेंट, ए बी इन 3D। और ये क्या था, ए बी सी इन 3D। ठीक है, 3D में देख रहे हैं हम पार्टिकल, एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर आ रही है तो क्या केस होंगे। ठीक है, इसके 2 वेज थे, जब हमने मतलब 2 कंडीशन थी, 2 कंडीशन से बताया कि फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर सेकंड लेयर आ जाती है तो वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म करती है, और जब सेकंड के ऊपर थर्ड लेयर अप्लाई आ जाती है तो उसके केस में किस टाइप से वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। मुझे लग रहा है कि बॉल से थोड़ा समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने वो ट्राई किया उसको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है फॉर्मेशन है, देखो ये है तो HCP ना सारा अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, सारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड वाला ही तो है। ये देखो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे और बताएंगे कि हाँ 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ की हमारा ये था क्लोज पैकिंग का लास्ट पार्ट। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं। ये आप लोग थोड़ा जो 2 डायमेंशन वाला है ना कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर आ रही है, वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बनाए हुए, आप उसको देखिए। अब उसे डायरेक्ट मैंने अपना ट्राई किया है, आप लोग भी समझने का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।